प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले 23 जुलाई को ब्रिटेन पहुंचेंगे और लंदन में कई द्विपक्षीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी 24 जुलाई को यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए का ऐलान भी हो सकता है। भारत और यूके दोनों के लिए एफटीए काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, खासतौर पर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ प्लान को लेकर इसको अब पूरी दुनिया में आशंका के नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी की 25 से 26 जुलाई तक होने वाली मालदीव यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने का एक प्रतीक है। चीन समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद मुइज्जू के नवंबर साल 2023 में सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। राष्ट्रपति मुइज्जू के कार्यकाल में किसी भी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। मोदी 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। पीएम को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना यह संकेत देता है कि दोनों देश हाल के तनाव के बावजूद रिश्तों को बेहतरी की ओर ले जाना चाहते हैं और अब इस मुलाकात, इस दौरे को लेकर चीन की त्योरियां चढ़ गई हैं। चीन आग बबूला हो गया है। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुइज्जू ये सब क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त सारी दुनिया का। तो भारत से 7 अरब यूरो का कर्ज मांगने की फिराक में है मालदीव। वैसे न्योता नहीं दिया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मकसद है। रिपोर्ट यह कहती है कि मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार अगले साल होने वाले स्थानीय परिषद चुनावों से पहले अपनी प्रमुख योजनाओं के लिए भारत से उधार चाहता है। लगभग 7 अरब यूरो कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है। सरकार वर्तमान में भारत सरकार से वित्तीय सहायता लेने के लिए बातचीत भी कर रही है। एक सूत्र ने कहा है कि हम अरबों डॉलर की परियोजनाओं पर बात कर रहे हैं। एक अन्य सूत्र ने बताया कि सरकार आवास, बुनियादी ढांचों परियोजनाओं और वाहन खरीद से संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रही है। सूत्र ये कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि इन परियोजनाओं का मूल्य 6 अरब यूरो से ज्यादा का है। तो भारत से मदद मांगने के लिए मालदीव मजबूर क्यों हुआ और चीन के दरवाजे पर कैसे उसे उल्टे पैर वापस आना पड़ा? क्यों चीन से कर्जा नहीं मिला, यह भी आपको समझाते हैं। मालदीव की सरकार अपनी अस्थिर विदेश नीति के कारण भारत से सहायता लेने के लिए मजबूर हुई है, जिसके कारण उसे चीन समेत बाकी देशों से सहायता नहीं मिल पाई। इस कारण मालदीव की कई प्रमुख विकास परियोजनाएं ठप हो गई, रुकी हुई हैं या स्थगित कर दी गई हैं, जबकि नई परियोजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट अभियान के जरिए साल 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। सत्ता में आने के बाद मुइज्जू ने शुरुआत में भारत को दूर धकेलने और चीन, तुर्की और यूएई जैसे बाकी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। भारत वैसे पहले भी मालदीव को कई बार आर्थिक तौर पर मदद दे चुका है। उन एहसानों को मुइज्जू उस वक्त भूल चुके थे। आगे आपको बताएं तो इकोनॉमिक टाइम्स ईटी की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भी उसकी काफी मदद कर रहा है। ये परियोजनाएं मालदीव के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और अब तक 56 परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई है। इनमें से 14 पूरी हो चुकी हैं और उनका उद्घाटन भी हो चुका है। मई में भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल देकर मदद की थी। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने में काफी मदद मिली। पड़ोसी देश के हर संकट में भारत खड़ा रहता है और जिस पड़ोसी देश को समझ में आता है, जैसे पहले श्रीलंका को आया था, अब मालदीव को भी पूरी तरह से आ चुका है। बांग्लादेश भी समझ जाएगा इस बात को। भारत साल 2019 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए मालदीव के ट्रेजरी बिल्स की सदस्यता को आसान बना रहा है। हर साल इन बिल्स को बिना ब्याज के रिन्यू किया जाता है। यह दोनों देशों के बीच एक सरकारी समझौता है। इसके तहत भारत मालदीव को आपातकालीन वित्तीय सहायता देता है। इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। यह भारत की तरफ से अपने पड़ोसी देशों को दी जाने वाली एक खास तरह की मदद होती है। अब चीन और पाकिस्तान की नापाक जुगलबंदी को कैसे झटका लगा है भारत और मालदीव के फिर से गहरे होते संबंधों को लेकर। भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन कुछ साल पहले
चीन ने यहां की राजनीति में बैकडोर से एंट्री की नापाक कोशिश की थी। अरब सागर में मौजूद ये छोटा सा मुल्क रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तथ्य भी अब छिपा नहीं है कि चीन पाकिस्तान की नापाक गठजोड़ भारत के खिलाफ मजबूत हो रही है। ऐसे में अरब सागर में चीन की घुसपैठ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। लेकिन लगता है कि मालदीव के नीति नियंताओं को अब जल्द अपने भरोसेमंद पड़ोसी भारत की अहमियत का पता चल गया है और उसने चीन को दूर फेंकने में ही भलाई समझी है। भारत मालदीव के बीच नए सिरे से दोस्ती में बढ़ोतरी चीन पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जब भारत ने मालदीव को पानी के संकट से उबारा था, उस वक्त को भी आपको याद दिलाना चाहेंगे। भारत हमेशा मालदीव की मदद के लिए तैयार रहा है। दुनिया वो दौर भी देख चुकी है जब भारत मालदीव को चंद घंटों में पीने का पानी भेजता है, उसे अप्रत्याशित जल संकट से उबारता है। साल 2014 दिसंबर की बात है। मालदीव की राजधानी माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी। तब माले ने आपात स्थिति में भारत को, या यूं कहें कि तब मालदीव ने आपात स्थिति में भारत को त्राहिमाम संदेश भेजा। भारत ने तत्काल न सिर्फ C-17 और IL-76 जैसे विमानों से 374 टन पानी पैकेट में भरकर भेजे, बल्कि ऑपरेशन नीर के तहत पीछे से INS दीपक और INS शुकन्या जैसे जहाजों से 2000 टन पानी भेजकर वहां के लोगों की प्यास बुझाई। इसके बाद भारत ने उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक करने में भी मदद की। दोनों देशों के रिश्ते अब फिर से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच के कुछ महीने अगर छोड़ दें तो मालदीव भी भारत को अपना अच्छा दोस्त मानता रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार और संस्कृति का भी गहरा संबंध है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का मकसद भी यही है कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और उनकी तरक्की में मदद करें। इससे पूरे इलाके में शांति होगी, समृद्धि बनी रहेगी। भारत की मौजूदा आर्थिक मदद मालदीव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी, साथ ही दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहेगा और उसकी हर संभव मदद करेगा, यह भारत लगातार कहता भी आ रहा है। भारत अपने पड़ोस पहली नीति के तहत मालदीव जैसे देशों की लगातार मदद कर रहा है। हमारी राय में क्षेत्रीय चुनौतियां और अन्य देशों की बढ़ती दखलंदाजी के बीच भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करना कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए भारत को और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, ये हमने अपनी बात अपनी तरफ से रखी, अपने तरीके से रखी। लेकिन आपसे चाहते हैं कि आपको लगता है कि मालदीव फिर से एक बार एहसान फरामोशी करेगा, और अगर जो मालदीव की मंशा भारत से और कर्जा लेने की है और उधार लेने की है, तो क्या भारत को उसकी मदद करनी चाहिए या फिर भारत को अभी उसको और परखने के लिए वक्त देना चाहिए? इन दोनों सवालों का जवाब हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जब पूरी दुनिया में टेंशन नज़र आ रही है, अलग अलग फ्रंट्स खुले हुए हैं, युद्ध की कगार पर दुनिया पहुंचती हुई नज़र आ रही है। मालदीव का रणनीतिक और सामरिक महत्व इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मालदीव की ऊपर चीन की नज़र रहती है, और मालदीव में अगर चीन घुसपैठ कर जाता है, चीन अगर पहुंच जाता है, तो वो भारत को कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि चाहे वेस्टर्न लक्षद्वीप की बात हो या भारत के उस पूर्व के हिस्से की बात हो, वहाँ से चीन नज़र भारत के ऊपर रख सकता है। आपका क्या मानना है? मेहमान बनने का ये न्योता तो भारत ने कबूल कर लिया, लेकिन मेहमान बनने के बाद अपने पड़ोसी का, अपने दोस्त का जो फ़र्ज़ अदा करने का काम भारत करता आया है लगातार मालदीव के साथ, क्या उसको आगे जारी रखे? इस रिपोर्ट में बताइएगा कमेंट करके। आपकी क्या राय है? फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।